जय श्री राम जी की। भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए एक बहुत बहुत सरल सा उपाय है। चलिए हम लोग चलते हैं अत्र ऋषि के आश्रम में। हाँ, घबराइए नहीं, कल्पनाओं में, ध्यान अवस्था में। आज का मनोविज्ञान भी इसको सत्य कर चुका है कि हम सब जो खुली आंखों से नहीं देख सकते उसको ध्यान अवस्था में देख सकते हैं। तो बिल्कुल हम सब भी थोड़ी देर के लिए इस कथा को जब तक सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 10 मिनट की कथा आपको भगवान श्री राम के भरपूर दर्शन कराएगी। जी भर के आप सभी दर्शन करिएगा ऋषि अत्रि के साथ में। तो आइए हम सब आंखें बंद करते हैं, लंबी गहरी सांसें लेते हैं और देखते हैं अत्रि ऋषि का आश्रम। वह ये लोग घने वृक्षों की छाया में अपना आश्रम बनाते थे। तो वट वृक्ष की घनी छाया और वहीं पर अत्रि ऋषि का आश्रम। भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता सहित वहां पर पहुंच चुके हैं और अत्रि ऋषि उनको आसन पर बिठा करके उनके मुख कमल को देख करके अब वो उनकी वंदना करने चल रहे हैं। और उनके साथ हम लोग भी वहीं पर पहुंच करके बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, एकदम आंखें बंद किए ध्यान अवस्था में खड़े हैं और ऋषिवर वंदना कर रहे हैं। हमारे सामने भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी हैं। उनके सामने जो है अत्रि ऋषि हैं। अत्रि ऋषि के पीछे हम सभी लोग ऐसे खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। तो देखिए भगवान श्री राम जी की वंदना करने चल रहे हैं अत्रि ऋषि और हम सब भी प्रेम पूर्वक इस वंदना को सुनते हैं, भगवान श्री राम जी के दर्शन करते हैं। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करते। वैसे एक बार ये कल्पनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए जैसे हम लोग सुस्वादु व्यंजन बार बार खाने का मन करता है, वैसे ही ये हमारे मानसिक पोषण के लिए भगवान श्री राम जी का दर्शन तो हम एक बार, दो बार, 100 बार करें। तो फिर आप जो है आंखें बंद करके वहां पहुंच चुके हैं, श्री राम जी के दर्शन करिए। देखिए कैसे स्तुति कर रहे हैं अत्रि ऋषि। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम। आंखें बंद ध्यान अवस्था में श्री राम जी हमारे सामने हैं, जो हम उनके दर्शन कर रहे हैं, मुनिवर उनकी वंदना कर रहे हैं। साथ साथ हम भी भगवान श्री राम जी को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। इस वंदना को सुन करके, ऋषिवर की वंदना को सुन रहे हैं श्री राम जी और मुस्कुरा रहे हैं। हम सब भी वहीं पर हैं, श्री राम जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, नमा भजामि ते पदाम्बुजं मकामि नाश्वधामदम्। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। बस उन्हीं के साथ साथ हम सब भी ऐसी ही प्रार्थना भगवान श्री राम जी से कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे ऋषिवर कर रहे हैं वैसी ही वंदना हम भी कर रहे हैं। परम सौभाग्यशाली है जो भगवान श्री राम मेरे सामने और हम सभी लोग ऐसे परम पावन धाम में अत्रि ऋषि के आश्रम में तमाम ऋषि मुनियों के साथ हम सब भी श्री राम जी की वंदना में उपस्थित हैं। हम सब भी सबके साथ उनकी वंदना कर रहे हैं। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार के आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले।
प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेयमेय वैभवम् निषङ्ग चापुषायकं धरं त्रिलोकनायकम् दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं मुनीन्द्र सन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम् मनोज वैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम्। भगवान श्री राम जी की वंदना करते हुए अत्रि ऋषि कह रहे हैं कि सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले, ऐसी ही वंदना उनकी प्रभु श्री राम की कर रहे हैं अत्रि ऋषि, और हम सब भी इस वंदना में शामिल हैं। कल्पना जगत में ध्यान अवस्था में श्री राम जी हमारे सामने हैं और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनको देख करके हम सब भी आनंद से, हम सब का मन भरा हुआ है, हम सब भी उन्हें देख करके आनंदित हो रहे हैं। मनोज वैरिवन्दितम् अजादिदेव सेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्तदूषणापहम् नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं शतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपति प्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूले नराः भजन्ति हीनुमत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कबीज संकुले। जो मनुष्य मत्सर टाह रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, बिल्कुल अपने मन को शांत शीतल और निर्मल करके भगवान श्री राम की भक्ति करनी है, वही अत्रि ऋषि कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा करके करते हैं, जो तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते, ये भगवान श्री राम जी की कृपा से ही हमको ऐसा मिल सकता है। विवक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तं कल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है। मैं निरंतर ऐसे श्री राम की वंदना करता हूँ, ऐसा ईश्वर कर रहे हैं। उनके साथ साथ हम सब भी भगवान श्री राम की वंदना कर रहे हैं। श्री राम रूपी कल्प वृक्ष हमारे सामने उपस्थित हैं, भगवान श्री राम जी। भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यं मन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीदि मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये अस्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे, भगवान श्री राम जी का मुख कमल जी भर करके देखेंगे और देख करके उनको प्रणाम करेंगे। फिर हम लौटते हैं अपने लौकिक धाम में और भगवान श्री राम पर राम हम सभी पर ऐसी ही कृपा बनाए रहें, ऐसे ही अपना दर्शन हम सबको ध्यान अवस्था में देते रहें, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। जय श्री राम।